जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने असर्टिव सेंटेंसेस को या अफर्मेटिव को या जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना सही समझूंगा, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए। ही सेड टू मी, ये हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट और ये बाहर वाला पार्ट, दो पार्ट आप देख सकते हैं। तो ही सेड टू मी ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है। ओके, तो ही सेड टू मी ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ ये समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें रिपोर्टिंग वर्ब के, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सेड टू दे रखा है वर्ब, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये वर्ब है सेड टू हमारी, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मी क्या हो गया हमारा? यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी। वहीं अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है? हमारा यू है, क्योंकि गोइंग हमारी क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। ये हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो होगा यू। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए शुरू करते हैं। इनके क्या क्या रूल्स है? 4 से 5 रूल्स हैं जो आपको समझने हैं। उसके बाद कोई सा भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ जाए बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड टू होती है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू दे रखी है, सैड या सैड टू दे रखी है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? आस्क्ड में। ओके, सैड या सैड टू दे रखी है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हैं इनको हटाकर हम किसका यूज करेंगे? इफ या बेदर, यानी कि इफ या बेदर इन दोनों का कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ कंडीशंस हैं वो हम समझते हैं। यदि इफ सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का ये वाला जो पार्ट है ये अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे? हेल्पिंग वर्ब से, तो हम किसका यूज करेंगे? इफ का या बेदर का, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। बट अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना होकर WH या HW वर्ड से स्टार्ट होता है। अब ये HW WH क्या है? मैंने आपको बताया था WH यानी कि वाई, वेयर, ओके, वैन, विच, है ना, ये जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं इनसे अगर स्टार्ट होता है तो इफ या बेदर का यूज नहीं करेंगे, इफ या बेदर का यूज नहीं करेंगे। ओके, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, इनका यूज नहीं करना है। फिर क्या करना है? इन्हीं वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाकर इन्हीं वर्ड्स को उसकी जगह लिख देंगे। कैसे करेंगे ये सब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा। अभी यहाँ पर आप फोकस रखिए रूल्स पर। तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया, सैड और सैड टू दे रखी है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसको आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। रूल नंबर 2 है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ या बेदर का यूज करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है, और अगर हमारी WH और HW वर्ड से स्टार्ट होती है तो हम किसका यूज करेंगे? इफ या बेदर का यूज ना करके इन्हीं वर्ड्स को एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। यहाँ पर रूल नंबर 3 है दोस्तों, सन अपॉन 1 2 3। इसको मैंने बहुत बारीकी के साथ, जो पिछली वीडियो थी मेरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस का, वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको बारीकी के साथ इस रूल को समझना है। यहाँ पर मैं आपको तब भी बता देता हूँ, सन अपॉन 1 2 3 का मतलब होता है एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओके, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट और एन फॉर होता है नो चेंज। ओके,
यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। और ये 1 2 3 क्या होते हैं? 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट पर्सन में हमारा I आता है, B आता है, ये सब पर्सन है। सेकेंड यानी कि 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में हमारा क्या आता है? U आता है। और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, सी, दे, इट, या कोई सा भी प्रॉपर नाउन यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर सन अपॉन 1 2 3 क्या कहता है रूल? ये हमारा ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं फिर रिपीट करके बताता हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि आई है या बी है, तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वहीं अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन का है, यानी कि यू दे रखा है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और वहीं तीसरा जो है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, यानी कि ही है, सी है, दे है, इट है, या कोई प्रॉपर नाउन है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। ओके, कैसे करेंगे इन रूल्स को अप्लाई वो मैं अभी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो यानी कि रूल नंबर 3 आपकी समझ में आ गया है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन का हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का है, यानी कि ही, सी, दे, इट दे रखे हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। दोस्तों जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल नंबर 4, चेंज द सेंटेंसेस। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे रखा है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दे रखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दे रखा है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट का दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो हमारा उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में बिल दे रखा है तो वुड कर देंगे, कैन दे रखा है तो कुड कर देंगे, मे दे रखा है तो माइट कर देंगे, सेल दे रखा है तो शुड कर देंगे, मस्ट दे रखा है तो हैड टू में हम एक्सचेंज कर देंगे। ओके, रूल नंबर 5 है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में अगर दिस दे रखा है तो दैट हो जाएगा, दिस दे रखा है तो दोज हो जाएगा, नाउ या जस्ट का इसका देन हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, टुडे का द दैट डे हो जाएगा, टुमारो को द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। ओके, ये है 5 रूल्स, इनको अब आपको अप्लाई करना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब कैसे बनाएंगे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अब इनको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। किस तरीके से बनाए जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान और सरल भाषा में, बस देखते रहिए। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू स्टडिंग। मैंने आपको बताया था जो पहला रूल था वो क्या था, सैड और सैड टू दे रखी है रिपोर्टिंग वर्ब, किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में। लगा दो आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी। उसके बाद दूसरा रूल क्या था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, बताया था मैंने। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पर देखो आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। लगा दिया हमने इफ। अब क्या करेंगे, अब इस सेंटेंस को जो आर यू स्टडिंग है ना, इसको सिंपल बना दो। सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट रख दो उठाकर, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। अब रूल अप्लाई करेंगे सन अपॉन 1 2 3 वाला, सन अपॉन 1 2 3 वाला। यहां पर हमारा यू कौन से पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन भैया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पर तो यू हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। लगा दो आई, रख दिया आई। उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है, इज, एम, आर प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। उसके बाद रूल क्या था, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा। बी प्लस आईएनजी आएगा, V1 प्लस आईएनजी आएगा नहीं आएगा, तो आई वॉज स्टडिंग।
आई वॉज स्टडिंग हो जाएगा, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज स्टडिंग। लो जी बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यहां पर दे रखा है ही सेड टू हर, तो यहां पर सेड टू दे रखा है, किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इसका यूज करेंगे इफ या वेदर का यूज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यहाँ पर डिड क्या हेल्पिंग वर्ब है, डिड डज डू ये क्या होती है हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, इफ का यूज करेंगे हम, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। उसके बाद क्या होगा कि भैया ये जो यू है ना, सन अपॉन 1 2 3 वाला रूल अप्लाई करेंगे। यू सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, तो भैया हर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यानी कि इसको हम सिंपली तो बनाना चाह रहे हैं, पहले सब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हमने रख दिया सी। उसके बाद डिड किस में आता है, बी, ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो परफेक्ट में रूल्स क्या अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 होता है, तो टेकन हो जाएगा। टेक का टेकन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लंच। यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट बना वो क्या बना, ही आस्क्ड हर इफ शी हैड टेकन लंच। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहां पर दे रखा है ही सैड, तो ही आस्क्ड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सैड या सैड टू दे रखा हो आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। मगर यहाँ पर तो WH का वर्ड आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर WH या HW का वर्ड दिख जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो एज इट इज इसको यहीं पर उतार देंगे, ठीक है ना। यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इसी वर्ड का हम यूज करेंगे, वाई का वाई रख दिया यहाँ पर। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हमें सिंपल बना देना है। सिंपल बनाकर उससे पहले क्या रूल था, सन अपन 1 2 3 वाला था ना, यानी कि यू हमारा क्या सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट गायब है। अब क्या करें भैया, तो ऐसी कंडीशन में आई और ही, इन दोनों में से किसी एक को हम प्रायोरिटी दे देते हैं। चलो हम आई को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू किस में आता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, आता है नहीं आता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है भैया, कि यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो प्लेड लिख दी, उसके बाद क्या होगा, क्रिकेट लिख देंगे। ओके, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ही आस्क्ड व्हाई आई प्लेड क्रिकेट। ओके, कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं, बस देखते रहिए, इन चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार एक बार लाइक जरूर कर दो। इससे क्या होता है पता है, मेरा जो मोटिवेशन है बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, अलग अलग क्रिएटिविटी करके ना और आसान में कंसेप्ट आपको, कंटेंट आपको दे सकता हूं। तो प्लीज यार एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूं, उसके माध्यम से हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर क्या होगा, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का, अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। भैया यहाँ पर तो व्हाट है, WH का वर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में इस वर्ड को एज इट इज यहीं लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर व्हाट लिख दिया। अब बचा ये वाला पार्ट, इसको हम सिंपल बना देंगे, यानी कि असर्टिव अफर्मेटिव बोल लो या असर्टिव बोल लो, कुछ भी बोल लो, सिंपल बोल लो, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले सब्जेक्ट आता है ना, सिंपल नॉर्मल सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लगा दो उसके रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आर दे रखा है, इज एम आर प्लस ING किस में आता है बताओ जरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई के साथ वॉज आएगा या बर आएगा, तो यहां पर हो जाएगा आई वॉज। उसके बाद क्या हो जाएगा, डूइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, नहीं आता है, तो लगा दो। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ओके, ये वाला हमारा बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, राम सेड टू हिम, सेड टू की जगह आस्क्ड लगा दो, तो राम आस्क्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड है वो है WH फैमिली से स्टार्ट है। तो यहाँ पर एज इट इज इसी वर्ड को उठाकर रख देंगे वेयर। अब इसको हम नॉर्मल सिंपल बना देंगे। तो यहाँ पर देखो डिड दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल है ना, डिड पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस B3। तो यहाँ पर यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है तो हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद हैड लगा देंगे, ओके, हैड प्लस B3 कम, कैम कम हो जाएगा। और उसके बाद हियर का क्या कर देंगे, देयर कर देंगे, ओके। यानी कि हमारा इनडायरेक्ट जो सेंटेंस बना वो बना राम आस्क्ड हिम वेयर ही हैड कम देयर, ओके। तो आई थिंक आपको रूल्स पता लग चुके होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस ये जो रूल्स है 5 वो बस अप्लाई करो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।